श्वास श्वास में हरि भजो। नाम जप कलयुग में बड़ी महिमा है। माला लेकर के हम लोग नाम जप करते हैं ना। हमारे शास्त्रों में माला जपने के कुछ नियम बताए गए हैं, आपको बता दें, ध्यान देना थोड़ा सा। पहली बात तो ये कि संभव हो सके तो जपने वाली माला या तो रुद्राक्ष की होना चाहिए या तुलसी की होना चाहिए, यदि उसका पूर्ण फल आप चाहते हो तो। जो शैव परंपरा से है, रुद्राक्ष की माला तो सभी जगह काम आती है। वैष्णव परंपरा के अनुयायी जो भक्त हैं वो तुलसी की माला से भी जप सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जिस माला से जप करते हैं उसको पहनना नहीं चाहिए। पहनी हुई माला से यदि जप करेंगे तो जप निष्फल हो जाएगा, किया हुआ जप का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए पहनने की माला अलग हो, जप करने की माला अलग होना चाहिए। जिस समय हम जप करते हैं तो माला दिखना नहीं चाहिए। यदि माला दिख रही है तो जप व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए गौमुखी के अंदर रखे जाता है। पहली जो तर्जनी उंगली है उसका माला से स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये तीसरे नंबर की जो है अनामिका उंगली, इस पर महाराज माला रखें और मध्यमा और अंगूठे से अपनी ओर एक एक गुरिया अपनी ओर खिसकाना चाहिए। सुमेरु को पार नहीं करना चाहिए। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। हम जाप तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सोचते हैं कि प्रतिफल मिल नहीं रहा, क्योंकि हम नियम से नहीं कर रहे। शास्त्र में हम नहीं बता रहे ये नियम, हमारे मन से महाराज लिखा है। माला जप के जो विधान हैं, जो नियम हैं वो लिखे हैं। यदि आप उन नियमों का पालन करते हुए जप करेंगे तो आपका जप फलीभूत होगा, और नहीं यदि आपसे नियम नहीं सद रहे हैं तो माला को एक तरफ रख दें, कर माला कर लीजिए। राम 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 कुछ कर माला, कर माला भी आपको फल प्रदान करेगी। लेकिन माला लेकर के यदि आप उसमें त्रुटि कर रहे हैं तो आपका किया हुआ जप निष्फल हो जाता है। बिना माला के जप कर लीजिए, अथवा माला लेकर नियम से करें। रुद्राक्ष की माला से सभी प्रकार के जप सिद्ध होते हैं। ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से रुद्राक्ष लिए भी हैं। और रुद्राक्ष श्री को देने वाला है, सुख शांति को देने वाला है, सकल मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान महादेव देवादिदेव बाबा विश्वनाथ की खूब कृपा प्रदान करने वाला है। सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। स्त्री हो या पुरुष, किसी के लिए भेद नहीं है, सब लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और जिनके गले में रुद्राक्ष हो, कंठ में रुद्राक्ष हो, महाराज समय असमय यदि कभी ये शरीर छोड़ना भी पड़ जाए तो जिनके गले में रुद्राक्ष या तुलसी, इन दोनों में से कुछ एक होता है, तो वो या तो नारायण के धाम को जाता है या शिव धाम को जाता है। उसे यम यातनाओं में नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए हर एक वैष्णव को चाहिए कि अपने घर में या तो कंठ में तुलसी रखे या रुद्राक्ष रखे, बहुत जरूरी है। जिनके माथे पर तिलक होता है, शिखा होती है, गले में कंठी होती है, विष्णु भक्त हो जाते हैं। किसी भी समय कभी भी उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई आकस्मिक बाधा नहीं आ सकती, कोई व्याधियां नहीं आ सकती। हम लोग कथा सुन रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि यथासंभव गले में तुलसी की कंठी पहनिए या रुद्राक्ष पहनिए। मस्तक पर तिलक जरूर लगाइए। तिलक रहता है तो तिलक रहने मात्र से यम पास में व्यक्ति बंध नहीं सकता। जिसके मस्तक पर तिलक लगा है उसको महाराज लिखा है कि यमराज का भी आदेश है कि जिसके मस्तक पे तिलक लगा, गले में कंठी है, उसको यमलोक नहीं लाना। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को वैष्णव धर्म का पालन करते हुए मस्तक पे तिलक हो, शिखा रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यज्ञोपवीत पहन सकते हैं तो और भी अच्छी बात है।
और नहीं तो कंठी माला तो सबके गले में होना चाहिए और माला नियम के अनुसार ही जपना चाहिए। जिस आसन पे बैठ के प्रतिदिन जाप करते हैं उसी आसन पे बैठ के जाप करें तो आसन सिद्ध हो जाएगा। आज इधर बैठे कल उधर परसों उधर तो आपका जाप निष्फल है। छोटे छोटे नियम, माला जप करके उठे तो आसन के नीचे जल छोड़ के दोनों नेत्र और मस्तक से लगाएं, नहीं तो हमारे किए हुए जप को अपने आप महाराज उसका जो फल है वो देवताओं के राजा इंद्र को चला जाता है। इसलिए आसन के नीचे जल लगाना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी सावधानियों को हम भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, लेकिन महाराज सावधानी रख के करेंगे तो और जल्दी फलीभूत होगी, उसका प्रतिफल मिलेगा, उसका सुफल मिलेगा। इसलिए भगवान का नाम कलयुग में भवतारक है, तो नाम का और कथा का सहारा जीवात्मा को लेना चाहिए।